उधर कौन सा गाँव है भैया? अरे मैं इधर से आ रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ भाई। अरे अरे मुर्गी मुर्गी गिर गई हमारी, पकड़ना जरा, पकड़ो जरा भैया, हमारी मुर्गी जा रही। पकड़ ले जरा, पकड़ लो। गजब कर रहे हो भाई, अपनी मुर्गी उड़ा रहे हो और मुझे साइकिल फंसा दिया। बेटी इधर आओ, इधर पकड़ो जरा से इसको, संभालो। देखिए तब तक वो आता है, मतलब पकड़े रहना, ठीक है? चल बेटा। ला हमें भी दिखाओ जरा, हमें भी डॉक्टरी करने दो जरा, देखें देखें। यार ये लग ही नहीं रहा। ला दिखाओ तो जरा, देखो जरा। ला ला। हिंदी में लगाओ ना, समाचार लगाओ, विविध भारती लगाओ भाई। विविध भारती लगाओ, गाना सुनने लगे तुम तो। ये तो बंद हो गया, ये तो खराब हो गया तुम्हारा, बंद हो गया ये लो, अब नहीं चल रहा। अरे किसके हाथ में दे दिया मैंने? खराब है ये, खराब है। अच्छा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, अच्छा ये देखो तो, ये नोट जाली है या असली है? देखो जरा क्या है। पानी का निशान भी ठीक है, गांधी बाबा की फोटो भी ठीक है। वैसे तुम पहले आदमी हो जो अपने ही नोट को जाली बता रहे हो। वैसे ये मिला कहाँ से नोट? अरे सब किस्मत से होता है। चलिए 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 चलिए, बाहर निकलिए, बाहर जाइए, बाहर जाइए, सीधे जाइए, सामने ऐसे आइए। उस दिन मैं एफसीआई ढूंढते ढूंढते मेरा दिमाग चक्कर खिन्नी बन गया। किस्मत से इस बार फसल और अनाज के भाव दोनों अच्छे थे। पर बदकिस्मती ये कि अनाज बेचने में एफसीआई चला गया। वहां नगद नोट मिला तो खुशी से पसीना सूख गया। जब बैंक पैसा जमा करने पहुंचा तो फिर से पसीना छूट गया। कैशियर ने मेरे आंखों के सामने ही मेरी गड्डी को जाली करके सारा नोट फाड़ के फेंक दिया। एक 500 का नोट जो बैंक पहुंचने से पहले जेब में घर के लिए हल्दी मिर्च खरीदने के लिए डाल लिया था, वही बचा रह गया। अरे मैं तो इस सरकारी तामझाम पे मूतने भी ना जाऊं। क्यों गए बैंक पैसा लेके, सीधे बाजार जाते। अजय बाजार ही चला जाता, लेकिन भाई हमने बैंक से लोन ले रखा है, उसकी मियाद पूरी हो गई थी तो मुझे बैंक जाना ही पड़ेगा। अब तुम्हें इतना ही नहीं मालूम, आप लोन की किस्त जमा न कर पाओ तो सरकार लोन माफ कर देती है। अरे सरकार लोन माफ कर देती है? ये सरकार के जो हाकिम लोग हैं ये सुने तब ना, एक पूरा जीप भर करके आते रहे और मुझे धमकाते रहे हैं। मैं तो भाग लिया वहां से। भागना, और वो भी घर छोड़ के, इतना आसान नहीं होता है। घर मेरा कच्चा फूस का जरूर था, पर गांव में किसी के पक्के घर से कम नहीं था। घर के सामने एक तगड़ी गाय बंधी थी मेरे 12 लीटर दूध वाली। उस दिन बिटिया हमारी दरवाजे पे खेल रही थी और मैं गाय के नादे में पानी डाल रहा था। तभी हमें फिर लोन उगाहने वाली सरकारी गाड़ी दिख गई। और मैं उल्टे पैर बिटिया लेके भाग आया।
वापस लौटने के लिए भगे हो या हमेशा के लिए भग लिए? वापस तो जाऊंगा मियाँ, जरूर जाऊंगा। बस इस रेडियो पर एक समाचार आ जाए सरकार की तरफ से, फिर मैं वापस जाऊंगा। अच्छा खैर छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारी क्या राम कहानी है? उस दिन जब मुर्गी फार्म से मैंने मुर्गियां खरीदी थी तब तक तो सब ठीक था। पर जब मैं अपने पहले दुकान वाले ग्राहक के पास आया तो उसने मुर्गी खरीदने से ही मना कर दिया। फिर पता नहीं क्यों उस लड़की ने भी मुर्गी खरीदने से मना कर दिया जो रोज मेरा इंतजार किया करती थी। थोड़ा आगे बढ़ा तो मेरा शक सही साबित हुआ। वो चश्मा वाला आदमी रेडियो पे किसी बर्ड फ्लू की न्यूज़ सुन रहा था। मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य मंत्री ने देशवासियों से अनुरोध किया है कि जब तक बर्ड फ्लू के मामले में चिकित्सा जांच की रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय तक नहीं आ जाती, चिकन खाने से बचें। मुझे देख के वो मुस्कुराया। प्रधानमंत्री अपनी 3 दिवसीय फ्रांस यात्रा के लिए आज शाम को रवाना होंगे। रात को जब मैंने बाड़े में मुर्गियां डाली तभी मैंने मनी मन में ये हिसाब बिठा लिया था कि कैसे भी अगले दिन मुझे ये सारी मुर्गियां बेच देनी है। पर सुबह जब बाड़े से बाहर आया तो मेरी दुनिया ही छिन गई थी। एक को छोड़ के मेरी सारी मुर्गियां मर चुकी थी। तभी मैंने तय कर लिया कि अगर लागत छुड़ानी है तो इस एक को ऐसी दुनिया में जाकर बेचूंगा जहां बर्ड फ्लू नाम की कोई न्यूज़ ही ना हो। उसी की तलाश में यहाँ आ पहुँचा। ये जो तेरा रेडियो है ना, इसी ने मेरा धंधा चौपट किया। अब एक ही मुर्गी बची है, अब इसे बेचूंगा तो अपनी शर्त पे और सारी की सारी मुर्गियों की कीमत वसूल करूंगा इसी से।